يا رب أسألك التقى في كل حال. إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية रवाहुल बुखारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुख्तसर हम्द व सना और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद चंद गुजारिशात जो अनवान और टॉपिक मेरे ज़िम्मा लगाया गया है उसके हवाले से कोशिश करूँगा कि वो गुजारिशात कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए आपके सामने पेश कर सकूं। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो सकती है। मेरी गुफ्तगू के अंदर जो बात दलाइल के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान की जाएगी, यकीनन उसको तस्लीम करना, उसको मानना और फिर उसके मुताबिक अमल करना ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। इखलास इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कल आप इखलास के हवाले से और फिर सुन्नत के मुताबिक अमल के हवाले से गुफ्तगू इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। मैं तालिब इल्म चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। आपने भी कोशिश करनी है और मैंने भी कोशिश करनी है कि हम अपने दिलों को साफ कर सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम तालीम व तज़किया के नाम से है। सबसे पहले लफ्ज़ तालीम का इस्तेमाल हुआ है और जिस मेरे भाई ने इस प्रोग्राम के लिए इसको ये टाइटल दिया है तालीम व तज़किया के नाम से, यकीनन सोचो विचार के बाद और बड़ी
दानिशमंदी और अक्लमंदी के साथ ये टॉपिक, ये अनवान, ये टाइटल इस प्रोग्राम को दिया गया। अगर देखा जाए तो तालीम का लफ्ज़ पहले बिल्कुल यहाँ फिट आता है और बिल्कुल परफेक्ट वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि पहली वही का ताल्लुक भी तालीम के साथ था, इल्म के साथ था। इल्म होगा तो तज़किया होगा। अगर कोई ये इंसान अपने दिल के अंदर समझता है कि बगैर तालीम के तज़किया मुमकिन है, तो शायद ये उसकी भूल है। अगर ये तालीम ना होती, अगर ये वही ना होती, अगर पैगाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता, तो अरब के कुफ़ार जो सैकड़ों नहीं हजारों बुराइयों के अंदर घिरे हुए थे और बुराइयों की दलदल में फंसे हुए थे, वो कभी भी अपना तज़किया ना कर सकते, वो कभी भी अपने दिलों को साफ ना कर सकते। शायर इकबाल से हाजिर हुआ हूं और शायर इकबाल के इकबाल ने कहा था, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अंदाज़ा कीजिए, करीब करीब पौनी सदी बीत गई। शायर मशरक और इकबाल के शहर के इस शायर को अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह और उम्मत का दर्द, उम्मत की तड़प दिल में इतनी है कि जब मुसलमानों की हालत को देखते हैं, जो दीन से दूर हो चुके हैं, जो अपना ताल्लुक, जो अपना रिलेशन, जो अपना लिंक इस्लाम से तोड़कर मगरब ज़दा बन चुके हैं, इस्लाम की अहमियत उनके दिलों से निकल चुकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की पामाली हो रही है, लोग दीन से दूर जा रहे हैं, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म उनके अंदर आम हो रही है और इकबाल उस वक्त परेशान बैठा है। आज ये तड़प, आज ये दर्द हमारे दिलों में नहीं है जो इकबाल के दिल में था, कि उसके दिल में ये तड़प और ये दर्द पैदा हुआ और अपनी कौम को मुलामत किया कि आज हमारे दिलों के अंदर और हमारी रूह के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साफ और सुथरी शरीयत का ना तो दर्द है और ना एहसास है। हम किस तरह के मुसलमान हैं, ये हमारा इस्लाम कल क़यामत को अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगा कि नहीं होगा। जिस दिल के अंदर पैगामे मोहम्मद की तड़प ना हो और जिस रूह के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के साथ प्यार करने का एहसास ना हो, वो दिल और रूह क्या करेगी, वो बेकार है। और कल क़यामत को अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया कि मैंने जब दुनिया से आना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने पास बुलाना था, तो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर आया था, एक मनसब देकर आया था, क्या तुमने वो जिम्मेदारी और अपना वो मनसब पूरी ईमानदारी के साथ निभाया या नहीं। आइए देखते हैं पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। सूरह अल माइदा
सूरत का अपना नंबर 5 है और आयत नंबर 67 नंबर आयत जो मैंने आगाज के अंदर तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, आप अंदाजा कीजिए वो रसूल, वो नबी जो तमाम इंसानियत में से सबसे आला और अफजल इंसान है, जो अंबिया में सबसे आला और अफजल नबी है, जो महबूबे खुदा है। अल्लाह उस रसूल को मुखातब होकर फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि जो तेरे रब ने तेरी तरफ पैगाम पहुंचाया है, जो वही तेरे ऊपर नाज़िल हुई है, जो तेरे कल्बे अतर के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम उतार चुके हैं, अगर आपने उस पैगाम को पूरी तरह ना पहुंचाया, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने उस पैगाम को, उस वही को, अल्लाह के उस मैसेज को और अल्लाह की उस दी हुई शरीयत को, उस दिए हुए दीन को अपनी उम्मत तक सही मानों के अंदर ना पहुंचाया, तो हकीकत में आपने भी रिसालत का हक अदा नहीं किया। अंदाजा कीजिए, मैं समझता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक इस तरह की जितनी बातें हैं, असल में ये हमें समझाना है, असल में ये हमें बताना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कमा हक़्क़ुहु पूरी ईमानदारी के साथ और जान फशानी के साथ इस पैगाम को उम्मत तक पहुंचाया है, इस दीन को हम तक पहुंचाया है। आइए कुछ मजीद इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। सही अल बुखारी के अंदर इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ताला बारी अपनी सही के अंदर किताब तफसीर के अंदर इस आयत की तफसीर में सईदा आयशा ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल नकल फरमाते हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जो शख्स ये समझता है, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम को पहुंचाने में खयानत की है, या आपने पूरा दीन नहीं पहुंचाया, दीन का एक लफ्ज़ भी अपने पास रखा और इसी हालत में दुनिया से चले गए, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो इंसान झूठों में से एक झूठा इंसान है, कज़्ज़ाब इंसान है। गोया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम हम तक पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ पहुंचा दिया है। आइए एक और हदीस सुनते हैं। इस हदीस का कुछ हिस्सा सही मुस्लिम के अंदर, किताबुल हज के अंदर और कुछ सही बुखारी के अंदर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। यूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1 लाख से ज़्यादा ठाठे मारता हुआ वो समंदर और वो उनकी लहरें और मौजें, सामने यूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम खड़े हैं, सहाबा खड़े हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ फरमा रहे हैं। और वाज़ फरमाते हुए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सवाल किया, पैगाम मोहम्मद क्या है, जिसके बारे में इकबाल ने इशारा कर दिया कि कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। आज देखना है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए पैगाम, दिए हुए दीन, दी हुई शरीयत का कितना लिहाज रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, कितना पास रखते हैं। क्या हम रमज़ान के मुसलमान हैं? रमज़ान के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का पास रख लेते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का लिहाज रख लेते हैं, और 11 महीने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए पैगाम
आपकी दी हुई शरीयत को, उसकी हुदूद को पमाल करते हुए नजर आते हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं खताब फरमाते हुए कहा, लोगों, कल क़यामत को तुमसे सवाल होने वाला है, अर्श वाला रब तुमसे पूछने वाला है। पूछना किसके बारे में है? कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने वाला है। और पूछना क्या है कि क्या मैंने दीन इस्लाम, क्या मैंने अल्लाह का दिया हुआ पैगाम तुम तक पूरी ईमानदारी, दयानतदारी के साथ पहुंचा दिया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से जो जवाब आता है, एक ही जबान में आवाज आती है, कद बल्लगत रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर ये कह देंगे कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसको आपने रसूल मुंतखब किया था, जिसको आपने हमारे पास भेजा था, जिसके कल्बे अतर के ऊपर आपने वही नाज़िल की थी, उस नबी ने, मुहम्मद करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत भी पहुंचाई है, अमानत का हक भी अदा किया है और अपनी उम्मत की खैर खाई का काम भी पूरा किया है। अंदाज़ा कीजिए, ये सहाबा कल क़यामत को अल्लाह की अदालत में कह देंगे। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूं उंगली आसमान की तरफ उठती है, आसमान की तरफ उंगली उठती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत वाली ज़बान से कहते हैं, अल्लाहु मशहद, अल्लाहु मशहद, अल्लाहु मशहद। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, तूने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा था, आज मेरी उम्मत के लोग, आज मेरे गुलाम और मेरे साथी और तेरे ये बंदे 1 लाख से ज्यादा मेरे सामने खड़े होके इस बात की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह, तू भी इस बात पर गवाह हो जा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का हक अदा कर दिया है। अब रिसालत का हक मेरे नबी ने अदा कर दिया, मेरे नबी ने पैगाम मोहम्मद सुना दिया। पैगाम मोहम्मद सुनाने के बाद मेरे नबी ने मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या लगाई? सही उल बुखारी किताबुल इल्म के अंदर इमाम बुखारी अल्फाज नकल करते हैं, कहा, अला ले युबल्लिगि शाहिदु मिनकुमुल गायब। सुनो, अगर तुम अपनी जबान से खुद इकरार करते हो, खुद इस बात को तस्लीम करते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम पूरी ईमानदारी के साथ तुम तक पहुंचा दिया है, अब मैं मोहम्मद तुम्हें पैगाम देता हूं, मैं मोहम्मद तुम्हें आर्डर करता हूं, मैं मोहम्मद तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब मेरे इस दीन को, मेरे इस पैगाम को तुम उन लोगों तक पहुंचा दो जो यहां मौजूद नहीं है। आज इस मजलिस के अंदर, आज इस महफिल के अंदर, आज इस प्रोग्राम के अंदर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, इस्लाह करने आए हैं, इस्लाह करके जाइएगा। ये ना हो कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएं। पैगाम मोहम्मद यूं लुटता रहे, पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं धज्जियां उड़ाई जाएं और सरेआम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की मुखालफत करने वाले भी हूँ, यूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को रद्द करने वाले भी हूँ। मैं कल एक तहरीर के अंदर पढ़ रहा था कि एक इंडिया का बहुत बड़ा अदीब था, बहुत बड़ा शायर भी था, उसकी शायरी के बड़े दूर दूर तक चर्चे थे। ईरान में खबर पहुंचती है, अभी पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं हुई, ये बड़े सगीर पाको हिंद की बात कर रहा हूं। ईरान से शख्स निकला, कहा बहुत बड़ा शायर है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मदाह करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नहते पढ़ता है, अल्लाह के नबी की तारीफ़ें करता है। कहा क्यों ना हो इतने बड़े शायर की ज़ियारत करें जो मुहिब्बे रसूल है, जो अल्लाह के नबी का आशिक है, उस आशिक की ज़ियारत करें और मेरे दिल की ज़मीन जो बंजर है वो भी आबाद हो जाए। लेकिन वहाँ तो कुछ और देखा, वहां कुछ और देखता है। जब उस शायर के पास पहुंचता है, अल्लाह की कसम जो तहरीर मैंने पढ़ी उसके हवाले से बात कर रहा हूं, वो शायर सेफ्टी लेके अपनी दाढ़ी को उस तरह लेके मूंड रहा है। पैगाम मोहम्मद का पास नहीं है, पैगाम मोहम्मद का लिहाज नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, आपसे मिन्नत और समाजत करूंगा कि आप मेरे भाई भी हैं, मुझसे उम्र में कई बड़े भी हैं। ज़रा सोचिए हम दिन में कितनी बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम का पास करते हैं। सोचिए ज़रा। जब उसके पास पहुंचा, कहा मुझे तो पता चला है तुम बहुत बड़े शायर हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मदाह करते हो, लेकिन ये क्या? कहने लगा मैं लोगों के दिलों पे उस तरह नहीं चला रहा, मैं लोगों के दिलों को नहीं चीरता। आज भी कुछ लोग ये बातें करते हैं, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम फुलां बुराई भी नहीं करते, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम ये बुराई नहीं करते, अगर हमने दाढ़ी नहीं रखी तो हम दाढ़ियों वालों की तरह इस तरह के काम तो नहीं करते। इस शायर का जवाब भी कुछ ऐसा था। कहा मैंने लोगों के दिलों पे उस तरह नहीं चलाया, मैंने लोगों के दिलों को नहीं तोड़ा। ये जाने वाला कहता है सच्चा मुहिब था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाला था, पैगाम में मोहम्मद का पास इसके दिल के अंदर था, दिल के अंदर दर्द और तड़प थी, रूह के अंदर एहसास लेके गया था कि मैं तो अपने ईमान को ताज़ा करने गया हूँ, अहले ईमान से मिलकर, अहले इल्म से मिलकर मैं अपने दिल की दुनिया को बदल सकूं, मैं बेसुकूनी से सुकून में आ सकूं। अब कहता क्या है? कहा अगर तुमने लोगों के दिलों पे उस तरह नहीं चलाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे चला रहे हो। सोचिए जरा, तालीम व तज़किया, पहले तलीम फिर तज़किया, पहले इल्म फिर तज़किया, पहले दीन की समझ फिर तज़किया। बगैर इल्म के नमाज भी ज़ाया हो जाएगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, टूटी फूटी नमाज है, सुन्नत के खिलाफ है। बुखारी में, अबू दाऊद में, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है। कहा है शख्स कब से ये नमाज पढ़ रहा है? कहा 40 साल से ये नमाज पढ़ रहा हूं, सुन्नत के खिलाफ, पैगाम में मोहम्मद के खिलाफ नमाज पढ़ता हुआ ये शख्स पाया गया जो आज कहते हैं नमाज पढ़नी चाहिए चाहे जैसे पढ़ लो। नहीं, नमाज तो वही होगी जो पैगाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी। कहा 40 साल हो गए, 2-4 साल की बात तो है नहीं, कहा 40 साल से। कहा अल्लाह के बंदे अगर इसी तरह नमाज पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला गया तो तू दीन मोहम्मद पर फौत नहीं होगा। देखिए जरा, तालीम आएगी तो तज़किया होगा, तालीम आएगी तो फिर वो नमाज जब पढ़ेंगे तो इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, फिर अल्लाह का ऐलान होगा। पैगाम में मोहम्मद का हमें पास नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा जाओ अब जमीन पर फैल जाओ। जो मदीने में बैठे हुए थे हर वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते थे, आपकी इक्तदा में नमाजें पढ़ते थे। इधर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक़ हकीकी को जा मिलते हैं, इस दुनिया फानी को छोड़ जाते हैं। पीछे से सहाबा ने पैगाम में मोहम्मद को लिया और गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती फैल जाते हैं। कहीं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उठते हैं, मक्का में जाके मदरसा कायम करते हैं, जामिया कायम करते हैं, उस वक़्त की अजीमुशान यूनिवर्सिटी कायम करते हैं।
किस लिए कि पैगाम मोहम्मद को आम कर दिया जाए। कहीं अब्दुल्ला बिन उमर मदीना के अंदर, कहीं हजरत अबू मूसा अल अशरी बसरा के अंदर, कहीं इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के अंदर, कहीं हजरत अबू दरदा और उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये मिस्र के अंदर, और कहीं कोई कूफा के अंदर, ये लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को लेकर फैल जाते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को जो दिल से लगाता है, जो सीने से लगाता है, जिस दिल के अंदर रब्बे कहबा की कसम उठाकर कह रहा हूं, जिस दिल के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तड़प और दर्द पैदा हो जाती है, वही हकीकत में मुहिब्बे रसूल है, वही हकीकत में आशिक़े रसूल है। जो अल्लाह के नबी के पैगाम के साथ चिमट जाता है, जो अल्लाह के नबी के पैगाम के साथ जुड़ जाता है, वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हकीकत में मानने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मन सामिया मिन्ना हदीसन, जो मुझसे हदीस सुनता है, फ़हाफ़िज़हु, उसको याद करता है, हत्ता युबल्लिगा, फिर उस हदीस को आगे पहुंचा देता है। तिरमिज़ी, अबू दाऊद के अंदर, दारमी और तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम सहाबा ने सुन रखा था कि जो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के साथ चिमट जाता है, उसको दुनिया की परेशानी लाहिक नहीं होगी। जो पैगाम मोहम्मद के साथ जुड़ जाता है, उसको दुनिया की परेशानी लाहिक नहीं होगी। और फिर आपने इसी हदीस के अंदर मजीद फरमाया का बाज़ दफ़ा जो हदीस सुनने वाला है, एक तो हदीस पहुंचाने वाला है और एक हदीस सुनने वाला है, का जो सुनने वाला होता है वो सुनाने वाले से ज़्यादा पुख्ता निकल आता है, वो ज़्यादा उस हदीस की हफाज करता है। यूं सीना बसीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम आगे चलता है। आज हम दीन के लिए क्या करते हैं, दीन को कितना टाइम देते हैं, कितना वक्त देते हैं। मेरे मोहतरम भाई इरफान भाई जो आपसे कह रहे थे कि आपका बहुत शुक्रिया, ये अलग बात है, मल्ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, शुक्रिया आपको इंतजामिया का अदा करना चाहिए जिन्होंने आपके लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। वरना सहाबा को देखिए, कारोबार को नजरअंदाज करते हैं। सही अल बुखारी किताबुल इल्म के अंदर सैयदुना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं और मेरा अमसाया एक अंसारी सहाबी मदीने के बलाई इलाके यानी बुलंद इलाके में एक पहाड़ी के ऊपर रहते थे। कहा हमने बारियां मुकर्रर कर रखी थी। पैगाम मोहम्मद का पास देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को सीखने के लिए, दीन इस्लाम को सीखने के लिए उमर बिन खत्ताब कहते हैं, एक रोज मैं आता और पूरा दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में रहता। दूसरे दिन मेरा अंसारी सहाबी, वो अंसारी भाई जो है वो आता और अल्लाह के नबी की मजलिस में रहता। शाम को जो मैं सीख के जाता उसको सिखाता, जो अगले दिन वो सीख के आता मुझे सिखाता। महीने में से 15 दिन किसकी राह में देते हैं, पैगाम मोहम्मद को सीखने में लगा देते हैं। आज हमें कितना पास है, आपने कितने घंटे देने, 1 घंटा यहां बैठना, 1 घंटा आने जाने का, सिर्फ 34 घंटे आपने देना है। और फिर देखिए हमारे दिलों की ज़मीन जो बंजर पड़ी है, जिसको कभी पानी नहीं लगा, वो आबाद हो जाएगी। आज हमारा गुलिस्तान, आज हमारा चमन, आज ये हमारा बाग उजड़ा हुआ नजर आता है। आज यहाँ नफरतों के बीज बो दिए गए हैं और हकीकत ये है, इसके पीछे वजह ये है कि हमने पैगाम मोहम्मद को छोड़ दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को पढ़िए, बुखारी को पढ़िए, किताबुल इल्म को पढ़िए। कहा सारे लोग कारोबार के लिए निकल जाते, ऐसे भी पैगाम मोहम्मद का पास रखने वाले जियाले थे,
आज कोई भुट्टो का जियाला है, कोई किसी का जियाला है। हकीकत बात यह है, ये कोई जियाले नहीं, जियाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से चिमटने वाले होते हैं, जिनको ना सोने की फिक्र होती है ना खाने की फिक्र होती है। कहा कई कई रोज गुजर जाते, बुखारी किताबुल इल्म के अंदर बात कर रहा हूं दलील के साथ। कहा इतनी भूख सताती, इतनी प्यास सताती, कहा पेट में कुछ नहीं है, पेट के बल जमीन पर लेट जाता। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम का हुजरा था और आपका मिंबर था, उसके दरमियान वाली जो जगह रियाजुल जन्ना है, कहाँ वहाँ लेटा होता था और लोग मेरे ऊपर से गुजर रहे होते थे। कहते ये तो मजनू है, पागल है, पता नहीं इसको क्या हुआ। कहा ना मजनू था ना दीवाना था, मेरे दिल में तो पैगाम मोहम्मद का पास था। लोग कारोबार के लिए जाते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने की फिक्र नहीं करते, दीन सीखने के नहीं फिक्र करते। कहा मैं इसलिए मस्जिद नबवी को नहीं छोड़ता, कहीं कारोबार के लिए जाऊं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुनाएं और अबू हुरैरा सुनने से महरूम हो जाए। पैगाम में मोहम्मद हम एक घंटा देख के पता नहीं क्या करते हैं। हाँ आइए जरा आगे चलते हैं। खतीब बगदादी राहिमहुल्लाह ताला एक बड़ा नाम है, एक किताब लिखते हैं अर्रहलतु फी तलबिल हदीस। अर्रहलतु फी तलबिल हदीस के अंदर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या लिखते हैं। कहा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी शाम में रहता है और उसके पास एक हदीस है, एक हदीस। आज इस दर्स के अंदर, कल के दर्स के अंदर 17 प्रोग्राम्स होने हैं और 17 प्रोग्राम्स के अंदर 17 दुरूस के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों अहदीस सुनाई जाएंगी। अगर आप इसके लिए जिंदगियां भी कपा दें, अल्लाह की कसम आप हक अदा नहीं कर सकते। मैं सुनाता रहूं, मेरे जैसे वाइजीन सुनाते रहे, तालिब इल्म सुनाते रहे, हम अल्लाह के नबी की हदीस का पास फिर भी सही मानों में नहीं कर सकते। एक हदीस का मजालम से मुतल्लक एक हदीस पता चलती है। सीधे शाम पहुंचे, जाकर दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, अंदर से दरबान आया। कहा कौन? कहा मैं अब्दुल्ला हूं। जिसको मिलने, कहा मैं जाबिर हूं। जिसको मिलने गए वो थे अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह ताला अन्हु। शाम में पैगाम में मोहम्मद को आम कर रहे हैं। कहा जाबिर बिन अब्दुल्ला आया? कहा हाँ जाबिर बिन अब्दुल्ला आया है। बाहर निकले, इस्तकबाल किया, बगलगीर हुए। कैसे आना हुआ? कहा एक हदीस के लिए आया हूं। कितनी हदीसों के लिए? एक हदीस के लिए आया हूं और मुझे पता चला कि उस हदीस को आप बयान करते हैं, वो हदीस लेने आया हूं। कितना सफ़र किया। इमाम बुखारी किताबुल इल्म बाबुल खुरूजी फी तलबिल इल्म के अंदर नकल फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर ने जो सफ़र किया, राहिला जाबिर इब्न अब्दिल्लाही मैसरत शहरा, का जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मुसलसल एक ऊंट एक हदीस के लिए खरीदा। आज मेरे भाई कह रहे थे किराए का बंदोबस्त, अल्लाह की कसम हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च करके एक हदीस भी लेके चले जाएं तो हक फिर भी अदा नहीं होगा। एक हदीस के लिए एक ऊंट खरीदा। आज की यूं समझ लो प्राडो गाड़ी खरीदी, उस पे सवार हुए, एक महीना सफर किया और हदीस से रसूल को लेने के लिए अब्दुल्ला बिन अनीस के पास पहुंचे। इमाम में बुखारी लिखते हैं मैसरत शहरा इला अब्दुल्ला इब्न अनीस फी हदीसिन वाहिद। एक हदीस लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। खतीब बगदादी इसी किताब के अंदर मजीद नकल फरमाते हैं। जरा ये फरमान सुनिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का, और फिर देखिए कि हमारे दिलों में कितनी तड़प है, आज पैगाम में मोहम्मद का कितना पास है। कहने लगे फ़खशी तो अन अमूता औ तमूता। का हदीस लेने के लिए जूं ही पता चला ऊंट खरीदा, ऊंट पे सवार हो गया,
दिल में एक खदशा था, दिल में एक डर था। फ़ख़शी तो अन अमूता औ तमूता, मुझे डर था कि मैं ना मर जाऊं या आपको मौत ना आ जाए। हत्ता अस्माअहू, यहाँ तक कि मैं ये हदीस आपसे सुन लूं। इस डर से मैं पहुंचा हूं। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ताला ने ये बात नकल की है अर्रहलतु फी तलबिल हदीस के अंदर। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला अपनी तिरमिज़ी के अंदर अबू दरदा के हवाले से कि एक शख्स मदीनातुर रसूल से निकला, उसको पता चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है। दिमश्क उसके पास पहुंचा, महीने से ज़्यादा सफ़र किया। जब वहाँ पहुंचा, मुलाकात हुई, कहने लगे मुझे पता चला है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपके पास है। अब देखे इखलास कितना ज़रूरी है, कितना तवक्कुल अल्लाह पर है। ये नहीं कहा कि बड़ा सफ़र करके आया, ये हदीस ले लो। आज हमें हदीस की कदर नहीं है, आज पैगाम में मोहम्मद की हमें कदर नहीं है, आज दीन मोहम्मद की हमें कदर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा वाकई हदीस लेने आए हो, ये हदीस के अल्फाज है तिरमिज़ी के अंदर मौजूद। कहा आने वाले शख्स क्या वाकई अल्लाह के नबी की हदीस के लिए मेरे पास आए हो? कहा हाँ। कहा नीयत कुछ और तो नहीं थी, किसी और मकसद के लिए सफ़र तो नहीं किया, कोई अजीज़ व अकरबा में से यहाँ तो नहीं रहता, कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्त अहबाब? का अल्लाह की कसम किसी और मकसद के लिए नहीं आया, एक हदीस लेने के लिए आया हूं। अबू दरदा ने हदीस सुना दी। पैगाम मोहम्मद का हमें पास कहाँ है? एक हदीस के लिए महीना महीना सफर। और अगर हम 1 घंटा अल्लाह की राह में आज की इस महफिल के अंदर देते हैं तो हमने कोई बहुत बड़ा मार्का अचीव नहीं कर लिया। लेकिन अल्लाह की राह में ये एक लम्हा भी इखलास के साथ दे दिया, रब्बे कहवा की कसम ये भी हमारे लिए जरिया नजात बन सकता है अगर इसके मुताबिक अमल हो जाए। आइए आगे चलते हैं, आखिरी बातें कर रहा हूं। ये सुबह की घड़ियां बड़ी कीमती घड़ियां हैं और मैं दाद देता हूं इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया को, दिल से दाद देता हूं। रस्ते में सफ़र में दुआ भी की, अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। इसके मुफीद समरात आपको ज़रूर मिलेंगे। एक बंदा भी 17 दिनों में राय रास पर आ जाता है, अकीदा तौहीद अपना लेता है, दाढ़ी चेहरे पे सजा लेता है, 5 वक्त का नमाजी बन जाता है, हाथ और ज़बान से लोग महफूज हो जाते हैं। अल्लाह की कसम लाखों रुपए भी आपके वापस आ जाते हैं। सुबह की बरकतें, तिरमिज़ी की हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर सुबह की घड़ियों के लिए जो दुआ की, ये आपके कीमती लम्हात हैं। इतने कीमती लम्हात कि इसमें बरकत नाज़िल हो रही है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की जो सुबह है उसमें बरकत पैदा कर दे। सुबह के लम्हात क्या हैं? कीमती लम्हात हैं जो हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं। हमारी जॉब इतनी कीमती नहीं है, हमारी दूसरी असरी तालीम इतनी कीमती नहीं है जितना कीमती ये हमारा यहाँ का वक्त है जो अल्लाह की राह में जा रहा है। अल्लाह, मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत की सुबह में बरकत पैदा कर दे। हमें दुआ करें अल्लाह हमारी भी सुबह के अंदर बरकत पैदा कर दे। किसी ने पूछा, इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ताला एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम है अल-जामे ले अखलाक़ि रावी के नाम से। अल-जामे ले अखलाक़ि रावी के अंदर लिखते हैं, हज़रत नाफ़े मौला अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के ये ग़ुलाम थे, बाद में आज़ाद हुए और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से कई हदीसें बयान करते हैं। हज़रत नाफ़े ने पूछा, ये अल्लाह के नबी की जो दुआ है इसका मतलब क्या है? जो मेरी गुफ्तगू है ज़रा उसकी तरफ आइए, तलीम व तज़किया की तरफ आइए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, कहा फ़ी तलबिल इल्मी वस्सफ़िल अव्वल, फ़ी तलबिल इल्मी वस्सफ़िल अव्वल, मेरे नबी की दुआ का ये मतलब है, सुबह में बरकत का ये मतलब है कि जो मेरी उम्मत का शख्स सुबह फजर की नमाज पहली सफ के साथ पढ़ता है, तकबीर उल्ला के साथ पढ़ता है और फिर इल्म में लग जाता है, मैं मोहम्मद उसके लिए बरकत की दुआ करता हूं। हमारी सुबह कहाँ होती है?
बिस्तर के ऊपर। 7 बजे जॉब का टाइम है, 7 बजे उठेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। किसी ने शेख इब्न बाज राहिमहुल्लाह ताला से पूछा कि एक बंदा मुसलसल रूटीन में 7, 8, 9 बजे उठता है और फिर फजर की नमाज पढ़ता है, वो बंदा कैसा है? कहा वो कुफर कर रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह के नबी और अल्लाह के दिए हुए दीन को बदल दिया है। रमज़ान के नमाजी नहीं, पूरी जिंदगी के फजर के नमाजी। आगे चलिए जरा बात करता हूं, मजीद बढ़ाता हूं। सुबह की सातों के अंदर कितनी बरकतें हैं और हमारे मुहद्दिसीन ने, अइम्मा कराम ने इसके लिए कितनी मेहनतें की हैं। काजी शरीक बिन अब्दुल्ला, जो काजी शरीक के नाम से मारूफ हैं, कूफा के काजी रहे, कहते हैं, ये बात भी इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब अल जामिल अखलाक रावी के अंदर दर्ज की है। कहा 1000 नमाज फजर की मैंने अबू इसहाक अस्सबई के साथ पढ़ी फी तलबिल इल्म, इल्म की तलाश में। कितनी नमाजें पढ़ी हैं? 1000 फजर की नमाज बाजमात अपने उस्ताद अबू इसहाक अस्सबई के साथ किस मकसद के लिए पढ़ी? पैगामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ी। अगर इनके साल बनाए जाएं तो इसके करीब करीब 3 साल बनते हैं। 3 साल मुसलसल फजर की नमाज अपने शेख के साथ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इल्म के अंदर लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। बात बड़ी अहम करना चाहता हूँ। इमाम मिज़्ज़ी मज़ीद लिखते हैं, किसी ने काजी शरीक से पूछा राहिमहुल्लाह ताला से कि आपकी हदीस इतनी ज़्यादा सही क्यों है, बाकी मुहद्दिसीन की निस्बत आपकी हदीस ज़्यादा सही है, इसकी वजह क्या है? कहा मैंने कभी सुबह का खाना नहीं खाया था। जो टाइम और वक्त में खाने को देता था वो भी इल्म हदीस में लगा देता था। खाने की फिक्र नहीं करता था, सुबह का खाना कभी खाया ही नहीं है। और कहीं इमाम अबू हातिम अर्राजी, जो जरह तदील के बहुत बड़े माहिर और एक्सपर्ट थे, आज कोई किसी फन का एक्सपर्ट है, कोई किसी फन का एक्सपर्ट है, और इसके बारे में इब्ने असाकर तारीख दिमश्क के अंदर लिखते हैं कि अबू हातिम अर्राजी जो ईरान के शमाली इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, यहां से निकले, बसरा पहुंचे, 6 महीने का क़याम किया, दरसो तदरीस चल रही है, उधर से हदीस, कभी उधर से पूरा दिन, वो भी शेख है, वो भी शेख है, वो भी शेख है, उसके पास का पूरा दिन गुजर जाता, खाने का टाइम ही ना निकलता। एक रोज क्या करते हैं, कहते एक रोज में निकला, जब एक रोज में निकला हदीस की तलाश में, पता चला जिसके पास हदीस लेने जा रहा हूं वो बीमार पड़े हैं। वापस आया, रस्ते में मछली पड़ी थी, फिश पड़ी थी, बड़ा दिल करता है, सहरी अफ्तारी में हम भी खाते हैं, दिल किया कि मैं भी फिश खाऊं, मछली खाऊं, का खरीद ली, नमक लगा के उसने, दुकानदार ने दे दिया, मैं लेके आ गया, घर पहुंचा, अगली क्लास का वक्त हो गया, पकाने का टाइम ही नहीं मिला। का 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, का चौथे दिन इस डर से कच्ची मच्छी खा गया कि कहीं खराब ना हो जाए। पैगामे मोहम्मद का पास तो में था। इमाम तबरानी राहिमहुल्लाह ताला के बारे में जरो तदील के बहुत बड़े माहिर हाफिज इमाम ज़हबी राहिमहुल्लाह ताला तज़किरतुल हुफ़ाज़ में लिखते हैं कि इमाम तबरानी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा इल्म कैसे आया? कहने लगे कि जब से मैंने इल्म को हासिल करना शुरू किया है, कहते हैं कुन तो अनामु अलल बवारी सलासी नसाना, 30 साल गुजर चुके हैं, एक चटाई पास रखता हूं, जहां कहीं रात आती है उसी चटाई के ऊपर सो जाता हूं, अगले दिन फिर तलबे हदीस में निकल जाता हूं। क्या हमें पैगामे मोहम्मद का पास है? आज हमारे सलफ सालेहीन की वो खिदमात हमारी नजरों से ओझल हैं। और इकबाल ने यही कहा था, किसकी आंखों में समाया है, किसकी आंखों में समाया है शियारे अगयार, किसकी आंखों में समाया है शियारे अगयार, हो गई किसकी नगाह तर्ज़े सलफ से बेजार।
आज सलफ सालेहीन उनकी खिदमात हमारी नज़रों से ओझल हैं। आखिरी बात उमरा तबके के हवाले से करना चाहता हूँ। इसका प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए साफ ज़ाहिर है पैसों की, फंड की ज़रूरत होती है, और ये प्रोग्राम ऐसे मुनक्कद नहीं हो जाते। आज इसके अंदर हमने भी हिस्सा डालना है और अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक डालिए। इंशाअल्लाह ये आपका हिस्सा ये रायगा नहीं जाएगा, बल्कि क़यामत को आपके लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम। अगर औलाद दीन से दूर हो तो फितना, अगर माल दीन से दूर करते तो वो माल भी फितना। लेकिन जब माल अल्लाह की राह में लगा दोगे, जब औलाद को अल्लाह की राह पे चला दोगे, नेक बना दोगे, तो फिर अल्लाह कहते हैं वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम। सूरत तगाबुन, सूरत का अपना नंबर 64 है, आयत नंबर 15 है। कुरान खोलिएगा, पढ़िएगा, तफसीर समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। उमरा, और फिर उमरा के बारे में शायर इकबाल ने क्या कहा था, कहा उमरा नशाए दौलत में हैं गाफल हमसे, जिंदा है मिल्लते बैजा गोराबा के दम से। नशा दौलत का आ जाए तो इंसान दीन से दूर हो जाता है। इसलिए फरमाया तुम्हारी औलाद भी, तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना बन सकता है। कहीं बात करूं खतीब बगदादी की, अल-मुअजमुल अदबा के अंदर खतीब बगदादी के बारे में लिखा है, कहा दीन को हासिल करने के लिए 2 करोड़ दिरहम अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। इमाम ज़हबी ने 1.5 लाख दिरहम तलबे हदीस, तलबे दीन के लिए खर्च कर दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला ने तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर लिखा, इमाम ज़हबी लिखते हैं 40,000 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च कर देते। आज हमने पैगाम मोहम्मद का कितना पास किया है। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीन लुटा जा रहा है। आज मेरे नबी की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज लोग शरीयत की खिलाफ वर्जियां सरेआम करते हैं। आज लोग सरेआम अल्लाह के दीन को मजाक बनाते हैं। आइए ज़रा देखिए हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का कितना पास किया है। लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, दीन लो ज़रूर लो, इल्म लो ज़रूर लो, लेकिन किससे लो जिससे पता हो कि ये कज़्ज़ाब नहीं है, झूठा नहीं है, फासिक फाजर की खबर का कोई यकीन नहीं है। जो हदीस सहीहा की शराइत हैं उसमें भी अदालत पहले नंबर पर अहम है, और अदालत किसी भी जगह पे ना हो तो उस हदीस को काबिल हुज्जत नहीं ठहराया जाएगा। इब्न सीरीन का कौल है, मोहम्मद बिन सीरीन पूरा नाम है, मुकदमा सही मुस्लिम पढ़िएगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला अपने इस सही के अंदर मुकदमा बांधते हैं। उस मुकदमा के अंदर इब्न सीरीन का कौल नकल करते हैं। अल्फाज बोलना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, फिर अमल कीजिएगा कि दीन किन से ले रहे हैं। जो गप्पे सुनाने वाले, जो किस्से कहानियाँ सुनाने वाले, या वो लोग जो कुरान और सुन्नत को सुनाने वाले, जो हक़ैक़ को सामने रखने वाले हैं। मोहम्मद बिन इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये हदीस का इल्म, ये शरीयत का इल्म, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें का ये तुम्हारा दीन है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, जब दीन को लो तो ये लाजमी देखा करो कि दीन देने वाले कैसे हैं, दीन देने वाले कैसे हैं। आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अगर एक आयत, एक बात, एक हदीस में मेरे से मिलती है, आगे पहुंचा दो। यहाँ जितनी गैदरिंग है, मर्दों की शक्ल में, ख़वातीन की शक्ल में, एक एक शख्स सिर्फ एक एक बात जो मैंने आपसे की है आगे पहुंचा दे। फिर देखिए, एक के साथ 2, 2 के साथ 3, बल्कि 2 के साथ 4, 4 के साथ 8, 8 के साथ 16, 16 के साथ 32, 32 के साथ 64, और सिलसिला चलता जाएगा और पैगाम में मोहम्मद आम होता जाएगा। हमारे खाते में नेकियां दर्ज होती जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही मानों में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के साथ, आपके पैगाम के साथ, आपकी हदीस के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।